आराम नहीं आना चाहिए, चैन नहीं आना चाहिए, और रोटी टुक्कड़ खाया ये भागा, है ना। सेवा सेवा और ये भी बोला है बाबा ने, नशा हो। तो जितना नशा और फिर शब्द, किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नशे का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए नशा भी हो और फिर कर्म में भी आए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8:2। मीठे बच्चे, सदा याद रखो, हम ब्राह्मण ब्राह्मण चोटी है, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। किसी से भी बात करने से ना कई बातें सॉल्व हो जाती है, अपने आप से बातें करने की आदत। तो सेल्फ टॉक मतलब ही बाबा के साथ बात। अच्छा, प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकता है? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकता है और बाप शरण किसको देते हैं? पहले तो कौन आ सकता है, क्योंकि कहते बस बाबा अब मैं आपकी, तो दिल से ऐसा होता है ना। जो जिसको पूरा निश्चय होगा और जो पूरी समर्पण बुद्धि और प्लस नष्टो मोहा होंगे, जिनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बाबा उन्हीं को शरण देंगे। हम्म। और शरण बाबा देगा, ये एक पॉइंट राइट है। और उनको बाबा शरण देगा। अच्छा। वो ज्ञान में आएंगे ना। मतलब अगर अगर वो तो चलो पिछला कनेक्शन है, अगर करंट में बाबा शरण दे, जो जो सरल बाबा स्वभाव के के यज्ञ होंगे, में बाबा के जो यज्ञ सरल में स्वभाव के होंगे। मदद करना चाहेंगे बाबा के यज्ञ में। सच्ची दिल एक तो नष्ट मोहा, दूसरा चाहिए मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट मोहा हो, फुल नष्ट मोहा चाहिए, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ। क्योंकि बाबा की शरण में आ गए अगर फिजिकली भी, और फिर क्योंकि वहां कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी था चलो बाबा ने ले ली, फिर वहां प्रॉब्लम ठीक हो जाए, फिर वहां बुद्धि योग जाए। मित्र संबंधी आदि में बुद्धि की लागत न हो, लिंक लागत न हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो शुरू में जो भट्टी बनी थी वो ये वाली फीलिंग्स, ये सेक्शन था। क्यों बाबा ने उनको शरण दी? 3 बातें थी। कौन सी? नष्ट मोहा, मित्र संबंधियों में लागत न हो, और एक बाप दूसरा न कोई। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। भल सन्यासी कहते शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु है। वह सिर्फ कहते शिवो हम तत्त्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए ऐसे तो कोई समझते भी नहीं है। अगर सब में परमात्मा है तो जो भी परमात्मा के टाइटल्स है, कर्तव्य है, पावर है, वो सब में हो जाएगा। फिर तो मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। वैसे किसी को हम ये भी कह देना ये तो देवता हो, भाई मेरे को ऐसे मत बोलो, क्योंकि कभी कभी वो चेंज भी हो जाता है, बहुत गुस्सा भी कर ले, फिर क्या कहेंगे। बच्चों को जो बाप समझाते वो तो बुद्धि में धारण होता है ना।
उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते वो 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम्ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी हो। उस जिस्मानी सब्जेक्ट में, पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है। उस जिस्मानी पढ़ाई के सब्जेक्ट और इस रूहानी पढ़ाई के सब्जेक्ट, चलो नए बताए। इसके सब्जेक्ट विवेक भाई, इस पढ़ाई के सब्जेक्ट हेमा बेन। स्कूल में सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए ना, स्कूल में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट होता है। एक भी नहीं मालूम सब्जेक्ट, एक भी नहीं मालूम। पुरानों को नहीं तो पता है। और कौन है नहीं? विनीता बन। हाँ वंडरफुल। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट। तो अभी का कौन सा चल रहा है? अभी अभी फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान का चल रहा है। तो बाबा कहते ज्ञान से योग होगा, योग हो गया। हाँ वो तो फिर, पर ज्ञान के कारण योग हुआ ना हमारा, स्टार्टिंग ज्ञान से हुई सब्जेक्ट में। तो यहाँ जो, तो उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो वह सर्व का सदगत हिताता वो एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती है, कहती है वो गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा, वह वर्षा खोने से दुख आ जाते हैं। ये सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पति दुखी है। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट है पवित्र बनने से ही। पवित्रता सुख शांति की जननी, प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्यूरिटी, और इसलिए उस प्यूरिटी के कारण जो प्रॉस्पेरिटी आती है ना, वो सुख देती है, सुख शांति की जननी है ना। बिना प्योरिटी का धन आ भी जाए ना, प्रॉस्पेरिटी हो जाए, वो सुख नहीं देता। वो जिस रास्ते आया जैसे वैसे चला भी जाता, इसलिए टेंशन देता है। तो बाबा कहते हैं सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता ही नहीं। एंशिएंट योगा कितना फेमस है, भारत से ही निकला, तभी तो इतना पूरे वर्ल्ड में इतनी मान्यता हो गई भारत में। पर वो एंशिएंट योगा कौन सा है? मतलब कितना, कितने साल हो गए। 2015 था फर्स्ट योगा डे। 2014 में तो प्रपोजल हुआ, दिसंबर सितंबर में प्रपोजल हुआ था, दिसंबर में अप्रूव हुआ था, 15 में पहला वो योगा डे हुआ था। कितना साल हो गया, 9 इयर्स में खाली क्या हो गया योगा मतलब। और हालांकि उस समय पूरा क्लियर था, वो जबकि पातंजलि का योग और कनेक्शन, समाधि, मेडिटेशन, पूरा फोकस उस पे था। धीरे धीरे उसके करते करते बस योगा में आ गया। तो बाबा कहते हैं प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था किसको पता ही नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते वो मनुष्य है।
देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं है, वो हट्टे उगादी सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं योग करेंगे, योग योगा एक्सरसाइज तो करेंगे, नहीं तो फिट कैसे रहेंगे? हाँ, वॉकिंग करेंगे बस। बाबा कहते देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं है, हड्डियों का तो कंसेप्ट ही नहीं था पूरा। वैसे ही फ्लेक्सिबल है हर चीज का, बाकी जो भी सिखलाते वो मनुष्य है। ये हट्योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं, है ना? हठयोग न सीखते हैं न सिखलाते। देवी दुनिया में योग की बात ही नहीं है, योगा वर्ड ही नहीं है। कहा? सतयुग में योग से सब पावन बन जाते हैं, वो जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही ये संगम पर नई दुनिया बनाने। शरीर के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं वो वैसे ही उनकी नेचुरल लाइफस्टाइल है। फ्रूट्स ही खाने हैं, ज्यादा खाना नहीं है, संकल्पों को पावरफुल रखना है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन तो है ही जो शरीर को ठीक रखे, तो योगा की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं न सीखते न सिखलाते। और फिर योग से योग करने की जरूरत नहीं। कनेक्शन क्यों? परमात्मा से कनेक्शन की जरूरत नहीं, क्यों? पवित्र रिजल्ट है ना पावन बनने का, वो पावन है ही। इतनी नियर टू गॉड हो गए, तो अब फिर किससे करे? जब कुछ डिफरेंस हो तब तो योग लगाए ना। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो, ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी है, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धि में है कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना हर्षित रहने का तरीका, जितना डैश करेंगे उतना हर्षित रहेंगे, जितना डैश करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। बोलो जितनी बोलो। सेवा करेंगे, जितना जितना योग सर्विस करेंगे, करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। सेवा करने से खुशी होती है, बहुत अलग खुशी होती है। सर्विस सर्विस सेवा, किसको ये अनुभव है? जितनी अच्छी दिल से सेवा की उतनी ज्यादा खुशी है, ये अनुभव हुआ? अगर दीदी खुशी नहीं मिलेगी ना तो आप इतना एफर्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि हम्म आपको मिलती है खुशी, इसलिए आप और करते हो। हम्म सेवा करने से थकान हुई, ये अनुभव हुआ? हम्म बहुत सेवा हो गई, टू मच। बहनें टू मच सेवा दे देती है। हम्म, बहुत थकान हो गई। फिर तो दादी ने कहा ना उस दिन, सेवा ही नहीं है। अगर सेवा से थकान हुई, सेवा मतलब ही डबल लाइट। हाँ, अगर उस सेवा में स्वार्थ है तो थकान होगी, वो थकावट कराएगी कि मैंने तो सोचा ये करेंगे ऐसे होगा, ये मिलेगा। वो स्वार्थ होगा ना तो फिर सेवा में थकान होगी। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। मुख्य 5-6 चित्र, वैसे 6 तो है, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन, सारा दिन डैश और डैश, सर्विस ही सर्विस। हाँ, सैटरडे को सर्विस की मीटिंग है, शिवरात्रि वाली। ठीक है, सभी सेवादारी रेडी हो। तो बाबा कहते हैं सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधी तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो,
तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। देखो, जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फकूर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, लेकिन याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। फुर्सत मिल सकती है ये ऑफिस में काम करते हो बाबा को याद करने की? मिल सकती है? कितनी जगह फुर्सत मिलती है याद? चलो गिनो, करें मोमेंट्स गिन। पूरे दिन में कितने ऐसे मोमेंट्स हैं जहां हम करते हुए भी याद में रह सकते हैं? एक्टिविटी बेस्ड मेडिटेशन, बताओ कौन कौन से मोमेंट्स है? वॉकिंग, 1 घंटा वॉकिंग मतलब 1 घंटा योग। भोजन, चलो ठीक, बनाते समय, करते समय, कपड़े वाला, अच्छा। और अच्छा, और यहाँ से नीचे से ऊपर तक आए, गाड़ी में बैठे, बाबा ने यहाँ तक कहा बिजनेस वालों को, एक ग्राहक गया दूसरा नहीं आया, उसके बीच में याद करो। ठीक है, हो सकता है ऐसे? तो पूरे दिन में ऑफिस में 8 आवर्स में कितना याद हो सकता है? एक गया, दूसरा आया, एक काम पूरा हुआ, दूसरा। जिसको हर्ट होता है ना, कोई बात हर्ट होती गई, तो वो किस तरह से वो यूज होता है 8 घंटे ऑफिस में होते हुए भी हर्ट की स्टेज में होते हैं। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे अपने से बातें करो, तुम बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फकूर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बातें करना खुद के साथ, ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। एक बहन का भाई था, समर्पित बहन, तो किडनी, क्या सभी मतलब परिवार में सभी ज्ञान में चलने वाले, किडनी खराब हो गई, हो रही थी। तो मतलब अब 30% काम करना रह गया, तो उससे काम ज्यादा होता नहीं। तो फिर बैठे बाबा, वो भाई बैठा बाबा की याद में, बाबा के पास बातें कर रहा था कि अब मुझे घर चलाने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट का भी खर्चा, फिर घर का भी, पेरेंट्स है, कुमार है, और फिर बाकी मतलब सेवा के लिए भी चाहिए। तो ये सब करते करते मुझे कितना चाहिए? तो अंदाज लगाया, और काम सिर्फ इतना, तो उस हिसाब से एफिशिएंसी कम। बाबा के पास पत्र लिखा, बाबा अब आप बताओ, खर्चा तो इतना है मेरी, तो मुझे इस हिसाब से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम कर सकता हूँ, तभी मैं ऐसे चल सकता हूँ, नहीं तो नहीं चल सकता, क्योंकि और शरीर पर असर होता जाएगा। बाबा आप बताओ क्या करना है? तो बस दिल से 3-4 दिन बहुत खुद के साथ, क्योंकि चिंता करने से सोल्यूशन नहीं होता है। सेल्फ टॉक करो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सोल्यूशन नहीं होता है ना। तो फिर 4 दिन के बाद लंदन से एक ऑफर आया, एक कंपनी का, आईटी कंपनी का।
बोला हमने आपका ये प्रोफाइल आदि सब पढ़ा, आपको हफ्ते में 2 दिन काम करना है और आप जो कहोगे आपको मिल जाएगा। क्या होता है, खुद के साथ बात करना ये सॉल्यूशन है और केवल सोचते रहना ये प्रॉब्लम है। तो बाबा फिर मतलब पत्र लिखा ना, खुद के साथ बात किया, बाबा के साथ, भगवान बैठा है हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं अब तो अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, बाप सिर्फ कहते काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। तो बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसी नहीं फुर्सत नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत है ऑफिस में। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो पब्लिक से डीलिंग होती है, तो कॉम्प्लेक्स तो वो है ना वहां लोग। घर वाला तो फिर भी ठीक है, एक पैटर्न है, पता है इसका ये संस्कार है, इसका ये संस्कार है। घर में तो याद बहुत जरूरी है। और कितने सारे डिसीजंस, बड़े बड़े फाइनेंस के डिसीजंस ऑफिस में लेने होते हैं, तो याद चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो। ऑफिस वाले सभी, पदम भाई, चाहिए ना? मूवमेंट स्टील करो कि हाँ बस अभी इस स्वमान में 12 बजे तक, और ये बाबा का फीलिंग करता रहूंगा। और टाइम पर बाबा क्लिक करता ही है, राइट। हम्म हम्म तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी कमाई है, जितना फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। एकलव्य की, उसको नहीं अलाउ किया गया ना, धनुष नहीं सिखाएंगे, तो कैसे उसने सीखा? तो स्टोरी सबको पता ही है। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर सीख लिया, और सबसे तीखा उससे भी। तो कहने का भाव, बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले अंदर वालों से भी तीखे जा सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा बिजी, पहले तो कमाई, फिर बाद में उसको घर घर वालों को सेटिस्फाई करो, सोशल ऑब्लिगेशंस, उसके बीच रहते हुए बाबा को याद किया, ज्यादा मार्क्स तो मिलेगा ना। बाबा याद करे, ठीक है ना। बाकी अंदर रहने वालों का अपना भाग्य, उनकी भी अपनी तपस्या है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? सब कहे कि मैं सेंटर पे बैठ जाऊं, रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। इनफैक्ट ऑफिस बाहर हम जिससे मिलते हैं उसको भी एक सेवा का स्थान, सेवा का मौका बना दे, हो सकता है। ऑफिस जा रहे हैं, कितनों से मिलेंगे? पॉसिबल है ना। गुलाब भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस है बहुतों का। बल्कि उनको सेवा के लिए यूज करने से हमारा ऑफिस का सेवा काम भी बहुत इजी हो जाता है। ये भी अनुभव है, नहीं है? है ना। बाबा कहते हैं रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा न सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है, कपल है कपल। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ही ना सके, दोनों इकट्ठी है। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं, और क्या कहते बाबा, मैं एक ही बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ, वन्नी भी हूँ,
वन्नी हो ना बाबा, मैं एक ही बाबा का सिकेलादा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। सुना बाबा कैसे बातें कर रहे हैं। मैं एक ही सिकेलादा बच्चा हूँ, मैं युगल हूँ, और बस अब गद्दी पे बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकेलादा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं है, और तरफ ख्याल चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ ही नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ही ना आए। माया की तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। कौन बात कर रहा है? ब्रह्मा बाबा। बाबा का नंबर 1 सिकिलदा बच्चा हूं, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा। देखो ये सब जानता हूं, फिर भी क्या कनेक्शन क्या चल रहा है, फिर भी याद भूल जाती है, जबकि मैं ये सब जानता हूं। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं, यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे, ख्यालात जो चलते रहते पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ शुरू होकर कहाँ वो एंड हो जाते हैं योग के समय। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। वही है ना, अ, किनारा छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था अर्थात सारा किनारा। हलवा तैयार कब कहेंगे? सारे किनारे छोड़ दे। भाई साहब की क्लास थी तो बता रहे थे ये है तैयार, तो सब किनारे छोड़ दे हर तरह से, तब तैयार है। तो कोई भी आत्म बुद्धि का कोई भी सहारा नहीं, सेवा भी सहारा नहीं है बुद्धि का, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधाईमान है। तुम पावन बन गए, फिर तो नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका क्या रखा है? इनका, शिव बाबा का। वो तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वो तो फ्री है। वो तो रथ का आधार लिया चले गए। कभी कहाँ चले जाएंगे बाबा? कैसे? बोलो कैसे? कभी कहाँ चले जाएंगे? हाँ, भी उनको सेवा करानी होगी, वो वहां चले जाएंगे। जिसको टचिंग हाँ, करानी है, किसी को मुरली तो साक्षात्कार नहीं, कराना है। मुरली तो नहीं पड़ी। नहीं दीदी, मुरली क्या पढ़ेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं, मतलब फिर बाबा चले जाते हैं, बाबा को तो सेवा करानी है। बच्चों को भी फील होता है ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। हम बाप को मदद कर रहे हैं, ये ख्याल रहता है पूरा टाइम जो भी सेवा कर रहे हैं। हम शिव बाबा को मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग गॉड। हाँ तो नेचुरल है ना। कोई भी बड़े G20 का प्रोजेक्ट है, ये रामलला का प्रोजेक्ट है, वो कौन था इसमें आया था, ज्वेलरी वाला,
बड़ा एड आया था ना 22 जनवरी को ही, जिन्होंने वो पूरे ज्वेलरी करी थी रामलला के, बनी याद नहीं आ रहा है भाई। देखा अगर था उसकी दीदी वो उनका, हो गई कि भाई, हाँ उनका यूट्यूब पे पूरा देखा था, उन्होंने कैसे बनाया था वो नहीं, सारा का नाम सारा। बताओ, नाम मतलब जो भी था वो पूरा बड़ा एड आया, मैंने काट के रखा नशा, मतलब मैंने उनके लिए वो ज्वेलरी बनाई, कितने बड़े प्रोजेक्ट में मैंने पूरा चार्ज किया है, लेकिन उनके लिए बनाई तो अपना नाम ऑटोमेटिक हो गया, उनका बिजनेस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो भगवान के प्रोजेक्ट में मैं मदद करती हूँ, जो ये नशा से कार्य करेंगे। उसका तो अपने आप भगवान कार्य करेगा ही ना, उसका तो वैसे ही कितना बिजनेस बढ़ गया अयोध्या का। क्यों? क्योंकि बड़े ने उसकी वैल्यू करी, प्रधानमंत्री ने उस जगह की, उस पूरे इवेंट की वैल्यू करी, तो आज बाकी सब ऑटोमेटिक हो गया। तो बाबा के कार्य में मददगार बनना, इसका ये बेनिफिट है। तो बाबा कहते बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे, तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को मदद करने के लिए हम गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं, परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है, तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से जब हम साइंस पर जीत पाते तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। साइलेंस के बल से जब हम साइंस पर जीत पाते तब साइंस सुखदायी बनती है, बिना साइलेंस के साइंस दुखदायी। बिना साइलेंस स्पिरिचुअलिटी है नहीं। एसी यूज कर रहे, जैसे एसी खत्म हो बंद हो जाए क्या हो जाएगा, जैसे वो सुविधा नहीं हो, वो चीज मिली नहीं, वो कंफर्ट मिला नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो बिना साइलेंस साइंस सुखदायी नहीं है। या साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम ही नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधे लिया विष पर कितनी मारे खाती है, कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। पवित्रता के लिए सुंदरी बहन, एक सुंदरी बहन थी, नाम मम्मा की तरह, पूरी धारणाओं में, अपीयरेंस वाइज बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, और बहुत, नहीं नहीं वो नहीं, दूसरी यज्ञ की दादियों के साथ बहुत, लेकिन बहुत बंधन। लेके गए फिर वो जब वारंट निकला, सब नहीं, सबको लेके गए, उसको भी लेके गए, आ गई थी कैसे भी करके, फिर बहुत बंद कर दिया कोठरी में, फिर सितम बहुत किया, नॉन वेज खिलाते थे, प्याज लहसुन वाला वो नहीं खाती थी, शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते बांधी लिया विष पर कितनी मारे खाती है, कोई तो फिर मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। कई ऐसे थी, छोड़ दिया फिर फंस गई, अगर वहां से निकाला लेकिन नहीं चल पाई। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको तो अमृत पीना है, इसमें नष्ट मोहा चाहिए। पवित्रता की धारणा के लिए कौन ये कर सकता है? अगर उसके लिए सितम भी सहन करना पड़े, नष्ट मोहा चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कौन सी? ऐसी आत्माएं जो अपने बाबा की इस प्रिंसिपल में दृढ़ है, और वो दृढ़ तब हो सकता है जब नष्ट मोह, नहीं तो बहुत सारे है ना, मोह के कारण सुख में भी बंध सकते, दुख में भी बंध सकते। बाबा इतना वो बोल रहे, इतना परिवार वाले अगेंस्ट में है,
तो स्वेड अवे भी हो सकते हैं। और फिर कोई अट्रैक्शन देते हैं, मतलब मुझे बहुत हर्ट होता है तुम ये करती हो, और अगर उससे बहुत लगाव है तो फिर क्या करेंगे, गिव अप करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें नष्ट मोह चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं, उनको शरणागति दे सकते। ऐसी आत्माएं अगर आती है, घर वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, अगर ऐसा कुछ केस होता है, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है ना, विश्व विगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है। शुरू इसी तरह हुआ था ना, भट्टी की दादियां जो भी नहीं रखे, परंतु एकदम उसके लिए चाहिए। जानकी दादी का जब उसने वो गई दूसरी बार, बोले तुम वहां जाओगी तो मैं छोड़ दूंगा, बहुत स्ट्रांगली। दादी की स्टाइल है, जैसे बोलती है। मैंने कहा भले छोड़ो, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, युगल। तो परंतु एकदम नष्ट मोह चाहिए। बाबा वो देखो किनको देते, ऐसे भगा के नहीं लेके गया, जिन्होंने इस तरह रिजेक्ट किया ना, फिर बाप को शरण लेना लेना पड़ता है। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा न कोई। मतलब बाबा जो भी, इवन शुरू में यज्ञ में बाबा ने ऑलवेज ये शिक्षा दी कि आप घर घर में रहो, घर के साथ रहो, घर वालों के साथ रहो। दीदी का भी ऐसा हुआ, मनमोहिनी दीदी। और फिर वो बहुत विघन डालने लगे, माने ही नहीं, तो फिर ये डिसीजन लिया। नहीं तो उस जमाने में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, 13, 14, 15 साल की बहनें और शादीशुदा, और उनको घर से निकाला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है। सब जैसे कन्या के पति से प्रीत जुट जाती है, आत्मा की प्रीत परमात्मा से, उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानता ही नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है, जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़ी कांटे हो गए। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में एक ही नाम है, शिव। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो, चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। अच्छा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये सब बातें तुम जानते हो। क्या जानते हो इसमें, कल्पना बेन? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ, क्या मतलब, फिर वो नाभि क्यों यूज किया? राइट बात है, कनेक्ट किया, नाभि को क्यों किया? वो उन्होंने भक्ति मार्ग में नाभि क्यों बताई? नाभि के साथ क्या कनेक्शन है? क्रिएशन का।
क्योंकि आत्मा तो दोनों एक ही है ना, तो वो इतना चक्र लगाते लगाते वही ब्रह्मा विष्णु बन गया या विष्णु ब्रह्मा बन गया। नाभि उद्गम स्थान है ना, जहां से पैदाइश होती है। हाँ, तो ब्रह्मा की आत्मा की पैदाइश विष्णु है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर वही आत्मा फाइनली ब्रह्मा बनी। एक ही स्थान, उद्गम मतलब कनेक्शन है, कहते हैं इसलिए तो वो माँ और बच्चे का कनेक्शन नाभि के कारण है ना, कनेक्शन। हम्म इसका यादगार कहाँ है? यहाँ का यादगार है ना, उन्होंने फिर वैसे बता दिया ब्रह्मा की नाभि से, पर वो कोई पिक्चर नहीं है, बोलते हैं। नहीं, वैसे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति अलग देवता बना दिखाते हैं, पर फिर वैसे कहते हैं ऐसे। तुम लक्ष्मी नारायण की ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते जो होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है, काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फसाई गिरा देती है, बाप को याद करने ही नहीं देती है, फिर वो खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, पहले देखना है। क्या देखना है? बाबा को कितना याद करता हूँ। याद का चार्ट मेरा है उतना ही, जितना सेवा का चार्ट। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ? नियमित रूप से ये है, नियम है कितनों का? वंडरफुल। जो नहीं है वो करे फिर। रात लास्ट 5 मिनट्स केवल बाबा की याद। उनका कभी भी अमृत वेला मिस नहीं होगा, जिन्होंने ये संकल्प कर लिया। तो कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी है। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी बाप के ऊपर बाबा का स्टेटमेंट क्या होता था इसमें? बाबा बच्चों को कहते थे, ब्रह्मा बाबा, कि तुम तो बहुत लकी हो, मेरे ऊपर तो कितना बोझ है। बाबा को उस समय मतलब पूरा यज्ञ संभालना, पांडव भवन, एक तो बैगरी पार्ट, फिर पांडव स्थान को भी लेना, धन का भी सब सोचना, बच्चों की भी पालना करना, फिर जो ऑपोजिशन चल रही है ना वो अलग। अभी जो यज्ञ का विस्तार है उसमें केवल चलो खर्चा और सेवा ये वाला एस्पेक्ट देखना होता है, पर ऑपोजिशन तो नहीं फेस करना होता है जो पहले था। एलिगेशंस, गालियां, वो जो एडेड। बाबा कहते हैं बाप के ऊपर तो कितना बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है, कंसेशन है। कम भी करेगा ना, ज्यादा इसकी प्राप्ति मिलेगी। ज्ञान और योग भी है, इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है ना। हम अकेला देखो, बाबा को बहुत खुशी खुशी। बाबा के नशे के पॉइंट आज के क्या क्या है? फास्ट, वन्नी है, सिकिलदा बच्चा हूँ, युगल हूँ, हाँ, और मैं लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं मुरब्बी मैं बच्चा। हम अकेला बाप का बच्चा हूँ, सिकिलदा बच्चा, और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। दोनों बातें। ये नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, ये भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सयानप है। सयानप से विश्व का राज्य मिला, मैच्योरिटी, हर बात की गहराई में जो जाएगा
बात के भाव को जो समझने की नेचर होगी वो मैच्योर होता जाएगा। अरे तुम इतना जोर जोर से बोलते हो, इतना गुस्सा करते हो, उसके पीछे भाव क्या था? वो आत्मा बड़ी इंजर्ड है। मतलब इस तरह से ये वाला स्टाइल, लाइफ स्टाइल जिनका होगा, बिहेवियर सयाना, तो बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण देखो कितने सयानप है। सयानप से विश्व का राज्य ले लिया। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बनती, बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फूरना। कौन सा? याद में रहकर जितना मोमेंट्स मिलेगा बाबा की याद में रही, बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक दाग तो कम होता जाएगा ना। सफाई करेंगे तो दाग कम होगा ही। यह है कड़ा फूरना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस तो बहुत है। हाँ, ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। होती है आजकल सेवा, ट्रेन में जाते तो बैच देखकर। वैसे तो लोगों को पता ही है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति मैं करती हूँ। करते हो सेवा? अच्छा, बहुत अच्छा। नशे से करते हैं? उन दिनों तो वो क्या साधन था, यही थे। तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्विस करने वाले ही, देखो कैसे सेवा करनी है ट्रेन में। बताओ बाबा ने कैसे कैसे सेवा करने को बोला है। ये बाबा, ये वर्षा, बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। तो ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। किस तरह सर्विस करने को कहा है बाबा ने कई बार मुरली में। बहुत बहुत दिनों के बाद आ रहा है। बताओ ट्रेन में कैसे सर्विस कर सकते हैं? बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, ये सब है। बोलो बोलो। पुराने बोल सकते हैं, जिन्होंने बहुत मुरली सुनी है वो बता सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ। मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो, तो पुरानों को ही याद आएगा। हाँ, उन्होंने तो भक्ति मार्ग के निकाला था, तो उनको पढ़ाना पड़ता है ना कि वो कैसा भगवान है, शिव भगवान कैसा है, श्री कृष्ण कैसा भगवान है। इसके बारे में 12:30 तक मैं उसको बोल रही थी। रात की 12:30 बजे? रात के 12:30 अच्छा, तक बहुत घर वाले अच्छा। बहन थी ना मेरे साथ, उसकी दोनों ही थी। किसी की नींद तो नहीं खराब की साथ साथ? नहीं नहीं, वो शादी से ये आए भी हुए नहीं। अच्छा, वो सारे ही बैठ गए? पत्ते खेल रहे थे। हाँ, पत्ते खेल रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसको इसलिए सुना है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। और बाबा एक स्टाइल बताते हैं। हाँ ये है, बहुत हम देखते हैं ट्रेन में ऐसे भाई बहन करते हैं ना, तो सब लोग बैठ जाते हैं तो हाँ, टाइम बैठ का जाए। भी नहीं पता चलता है, लेट हो हाँ, जाते हैं। बाबा नीचे। आज बता रहे हैं एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। हाँ, सुना? ऐसे थोड़ी अपने कैबिन में बैठो। मतलब वो रात की 12:30 बजे तक सेवा समझाती रही। ऐसा सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। सुना? अभी कौन जा रहा है? ट्रेन में जा रहे हैं कि नहीं? ये प्लेन में जाने वाले क्या सेवा करेंगे? वो बाजू वाला ही नहीं सुनने को तैयार है। इसलिए सेवा के लिए ट्रेन में जाओ, प्लेन व्लेन छोड़ो मधुबन जाने के लिए। कोई तो मिलेगा बाजू में। प्लेन में सुनते हैं, सुनते हैं, करते हैं। हाँ, तो डिपेंड तो करता है ना, उधर डिपेंड नहीं करते। हाँ, करो ना, करो ना। करो ना। करो। हम्म, बाबा कहते हैं किस किस ने ट्रेन में सेवा की है? बोलो, हाथ तो उठाओ। ट्रेन में सेवा की? अच्छा, एक दो।
हाँ, हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। ऑनलाइन ऑनलाइन गुलाब गुलाब जल। जल। हम्म, अच्छा। अच्छा। तो बाबा कहते हैं, बोलो हम आप देखो क्या करेंगे, ऐसे सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। क्या तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने हो? सुना? अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध कर देनी है। सारा सुना दो, फिर सृष्टि चक्र भी सुना दो। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, अब यहाँ भी समझाया जाता है। जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस के मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो, तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुप्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। दूसरा है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्ट मुहा बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूं, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व रखते। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का। सदा का राज्य, देखो कनेक्शन, सदा का राज्य भाग, सदा का अटेंशन। पूरा टाइम मैं इधर से इधर नीचे उतरी उस समय अटेंशन, गाड़ी चला रही हूँ उस समय अटेंशन। अच्छा, स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। उनके लिए हर कार्य संभव है। अब एक इशारे, आज कौन सा है, 8 है ना। आपके मधुरता के बोल, मधुर बोल के वाइब्रेशन स्वतः ही सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका हर बोल, हर मनसा का संकल्प, हर
माँ के प्रति मधुर, मधुर हो, महान हो। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो तो संगठन में एकता आ जाएगी, मतभेद खत्म हो जाएगा। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता, निर्माणता का स्वभाव। ओके जी।